तेरी धुन में परेशान ए ज़िंदगी और तू हमसे गुरेज़ां ज़िंदगी ए ज़िंदगी। महवे हैरत हैं कि तुझको ढूंढने जाएं कहाँ, मंजिलें हैं खाके सामा ज़िंदगी ए ज़िंदगी। और तू कहीं साकी गरी में खो गई है और यहाँ, और तू कहीं साकी गरी में खो गई है और यहाँ, डस गया इंसान को इंसान ज़िंदगी ए ज़िंदगी। यकीन करें कि हम मशरकी लोगों की अक्सरियत इंतहाई जज्बाती है। हम अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसलों को अपने बड़ों के सुपुर्द इसलिए कर देते हैं कि वो हमारे अपने हैं, हमारे सगे हैं, हमारे बड़े हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, चचा हैं, मामू हैं, दादा दादी हैं। यकीन करें कि अपनी ख्वाहिशात का हक पर होने के बावजूद हम अपने ही हाथों से अपना जनाजा उठा देते हैं। और यकीन करें कि ये सरासर जुल्म है जो हम अपनी ज़ात पर रस्म व रवाज या अपनी रवायात के हाथों मजबूर होकर करते हैं। बारहा बार ऐसे केसेस सामने आते हैं कि जो मियाँ बीवी की आपस की ज़िद होते हैं और उसकी भीट औलाद को चढ़ा दिया जाता है। उसका खमियाजा औलाद सारी ज़िंदगी भुगतती है। फिर अगर वालिदैन को पछतावा हो भी तो वो आखिर पछतावा किस काम का। और औलाद इसलिए फिर खुशी खुशी कुर्बानी का बकरा बन जाती है कि अब्बू की खुशी है, अम्मी की खुशी है, चचा की खुशी है, मामू की खुशी है, ताकि घर में कोई फितना फसाद ना हो। ऐसे ही बेशुमार वजूहात जैसे कि बाप बहन भाइयों के हाथों मजबूर होकर औलाद की खुशियों को कुर्बान कर देता है, माँ बहनों या भाइयों के हाथों मजबूर होकर खुशियों को कुर्बान कर देती है। सितम हमेशा औलाद पे, ख़ास तौर पे तो बेटियों पे जो बिल्कुल खामोश रहती हैं, हर दुख हर सितम को अपनी जान पर झेल जाती हैं ताकि उनके वालिदैन को कोई दुख ना हो, और हर हाल में निभाने की वो कोशिश करती हैं। मगर इसका अंजाम क्या होता है? रिश्तों में वो जो मोहब्बत होती है वो बरकरार नहीं रहती। रिश्तों में से जो चाह की चाशनी होती है, यकीन करें कि वो उठ जाती है। फिर बात सिर्फ फार्मेलिटीज़ पर आकर रुक जाती है। नौबत रस्मी मुलाकातों और सलाम दुआ तक महदूद हो जाती है। कोई दर्द इसलिए उनसे नहीं कहता कि दर्द का सबब कौन था। यहाँ भी बहुत सारे लोग अपना दुख उसी मशर की तरबियत के असर अपने बड़ों से नहीं कहते कि उनको पछतावा होगा, उनको दुख होगा, उन्हें तकलीफ़ होगी, अपने किए पर अफसोस होगा, वो नादम होंगे, और उनका नादम होना हम कैसे देखेंगे। चलो जाने दो, चलो सह जाओ, 4 दिन की ज़िंदगी है, आखिर कब तक ये सब यहाँ मौजूद रहेंगे, आखिर बिलाखिर एक दिन मर ही जाना है। फिर यकीन करें कि सोच इस हद तक चली जाती है। ज़रा सोचिए कि छोटी सी ज़िंदगी को ऐसे ही दूसरों की अना और गलत फ़ैसलों की नज़र कर देना माशरती, इखलाकी और यकीन करें कि इंसानी नाइंसाफ़ी है जिसका अज़ाला होना चाहिए। हमें अपनी अना, अपनी बरादरी, अपने अजीज़ व अकारिब से कहीं ज़्यादा हमें अपनी आल औलाद अजीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो फ़ैसले उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई फ़ैसले होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम तो ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उनकी तो इब्तदा है, उन्होंने तो अभी आगाज़ किया है, अभी तो उन्होंने सफ़र शुरू किया है। क्यों हम उनके सफ़र के अंदर कांटे बखेर रहे हैं? नतीजा फिर रिश्तों में बस नाम का रह जाता है, रख रखाव की रस्मी ज़रूरतें रह जाती हैं, और वो जो दिल चाह की मिठास महसूस करता है, यकीन करें कि वो ख़त्म हो जाती हैं। इस सब से बचने के लिए जहाँ वालिदैन को खुद पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, वहीं बच्चों को भी चाहिए कि हक बात पर साथ दें, मगर जहाँ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो वहाँ डट जाना चाहिए। इस बात को पसे पुश डाल के कि उनको दुख होगा, उन्हें तकलीफ़ होगी, वगरना आपकी सारी ज़िंदगी दुखों की आरामगाह बन जाएगी। वक्ती नाराज़गी ज़िंदगी भर की अज़ियत से यकीन करें कि कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सबक पढ़ाया ज़माने ने।